नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे न्यूज भारत पर आपका स्वागत करता हूं। खबर मिर्जापुर से है, जहां अदलहाट क्षेत्र के कौड़िया कला विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल में चल रहे 31वें राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें 37 में से 21 प्रतिभागियों को उनके शोध पत्रों के लिए पुरस्कृत किया गया। वहीं चयनित बाल विज्ञानी 27 से 31 दिसंबर के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित नेशनल बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गंगा रिसर्च सेंटर BHU वाराणसी के चेयरमैन प्रोफेसर BD त्रिपाठी ने चयनित 21 ग्रुप लीडर्स को प्रमाण पत्र व पदकों से सम्मानित किया और विशिष्ट अतिथियों ने जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय NCC तक के सभी चयनित प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। चयनित प्रतिभागियों में सीनियर वर्ग से 12 और जूनियर वर्ग से 9 विद्यार्थी शामिल थे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर BD त्रिपाठी ने कहा कि निश्चित ही ये वैज्ञानिक भविष्य एवं देश के बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। ग्रामीण अंचल के विद्यालय में इतने बड़े आयोजन से गांव के बच्चे भी विज्ञान को नजदीक से समझेंगे। आइए सुनाते हैं किसने इस मौके पर क्या कुछ कहा। हमने NCSC में प्रतिभाग किया था और हमारे प्रोजेक्ट का नाम था वेजिटेबल वॉशिंग मशीन, जिसमें हमको सफलता मिली उसमें बनाने में, उसको करने में। और हम अपने इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहते हैं, नेशनल लेवल पर ले जाकर इसको मार्केट में पब्लिश करवा कर हम लाना चाहते हैं और अपने घर में सभी के घरों में हम ये प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। ये बहुत चीप है और इसको लेना सभी के लिए सरल भी है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिला? हमको प्रेरणा अपने माता जी को देख कर हुआ, क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास से हैं। हमारी मम्मी को सर पानी में रहकर हमारे लिए बहुत मेहनत करती हैं, वो खाना बनाती हैं, उनको बहुत करना पड़ता है। इसलिए हम अपने मम्मी से सर अपने आसपास के भी घरों को देखा, सर गए वहाँ की भी यही कंडीशन थी, तो उनसे सर इंस्पायर होकर हमने ये मशीन बनाने की सोची। और इसमें सर हमको गाइड किए हमारे निशा मैम, गाइड टीचर, उन्होंने हमको गाइड किया और सर हमारे स्कूल ने भी हमारी बहुत मदद की इसमें। आप सेलेक्टेड हुए हैं, कहाँ पे आपको जाना है? हमको सर नेशनल लेवल तक जाना है। पूरी प्रतिभा उत्पन्न करना, अपने आसपास की समस्याओं को समझकर उसके निराकरण को ढूंढने का प्रयास करना और समस्या के समाधान का प्रयास करना, ये उद्देश्य था। क्योंकि जो विज्ञान प्रयोगशाला में हो रहा है उसका बेनिफिट जमीन के स्तर तक हो सके, ये बाल वैज्ञानिक ही उसको कर सकते हैं। और इसी क्रम में हमारे जो बाल वैज्ञानिक हैं वो अपने प्रस्तुतियों, अपने आसपास के चीज़ों में जो उनको समस्याएं समझ में आ रही हैं, उन समस्याओं को निराकरण करने का ये प्रयास करते हैं। तो ये ग्रामीण अंचल में नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और सभी जगह अपने अपने परिस्थिति के अनुसार। इस बार का उद्देश्य था हमारा पारितंत्र, हमारे वातावरण को समझना और वातावरण में जो हमारे नुकसान हो रहा है उसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों ने विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाया था और आप देख रहे हैं कि करीब 21 बच्चे, इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए जाएंगे। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का जो आयोजन है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कार्यक्रम है और इसका मुख्य आयोजन इसलिए किया जाता है कि चूंकि बच्चे ही राष्ट्र के भविष्य हैं, तो उनके अंदर टैलेंट को कैसे सर्च किया जाए। और विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल में जो ये आयोजन हुआ है, इसमें मैं इस तरह के आयोजनों को बहुत अच्छा इसलिए मानता हूँ कि ये रूरल एरिया का कॉलेज है। रूरल एरिया के टैलेंट को सर्च करने का अभी तक कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस विद्यालय को सिलेक्ट किया और कठिन परिश्रम से उन्होंने पूरे स्टेट से आए हुए छात्रों और छात्राओं का, जिन लोगों ने अपने मॉडल के थ्रू अपने टैलेंट को शो किया है, उनका वैज्ञानिक सोच क्या है उसको उन्होंने उजागर किया है। और मुझे उम्मीद है कि जो लड़के लड़कियां यहाँ सेलेक्ट हुए हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता प्राप्त करेंगे। मैं विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल की निर्देशक। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्यतः ये उद्देश्य है
कि बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को जगाएं, उनमें इनोवेटिव थिंकिंग को प्रमोट करें और साथ ही साथ उनको इसके लिए तैयार करें कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हमेशा कांस्टेंट फेलियर से ही आता है। 37 जिलों के छात्र छात्राओं ने इसमें प्रतिभागिता की है। तैयारी जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे बच्चों ने पहले तो कल्चरल प्रोग्राम बहुत सारे तैयार कराए थे। उसके बाद लाइव सेशंस हुए हैं, साइंटिस्ट के और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन हुआ है आमने सामने, ताकि वो जितने भी उनके क्वेरीज़ हैं, बाल वैज्ञानिक्स के जितने भी क्वेरीज़ हैं, वो उनको सामने से सॉल्व करने की कोशिश करें। दूर दूर से वैज्ञानिक यहाँ पर जी, मैं ये कहूँगी कि पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज करने में हमारा बहुत पूर्ण सहयोग किया है। प्लस उन्होंने अपने टाइट शेड्यूल में से टाइम निकाला, विद्यालय में पर्सनली आए, बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया और उनका उत्साह बढ़ाया। मिर्ज़ापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।